तो 200 करोड़ में प्रोजेक्ट बनाया, बीआरटीएस कॉरिडोर को तैयार किया गया और फिर इसे वापस से 30 करोड़ की लागत से तोड़ा जा रहा है। इसमें क्योंकि जब बनता है, जब टूटता है तो पैसा लगता है, जब पैसा लगता है तो इंजीनियर और ठेकेदारों की जेब में जाता है, जो जाता है वो जनता का टैक्स, जनता तो टैक्स भरे जा रही है। दूसरी वजह इसको तोड़ने की ये है कि तब इसको बनाया गया तो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाए कि इस रोड से ट्रैफिक, ये जो कॉरिडोर उन्होंने बनाया है जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, उससे ट्रैफिक भी ज्यादा हो रहा है। आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या ही शानदार और धुआंधार तरीके से जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। पहले तो 200 करोड़ का ये बीआरटीएस प्रोजेक्ट बनाया जेडीए ने, 30 करोड़ की लागत से इसी को जेडीए खुद तोड़ रहा है। आप सोचिए क्या ही शानदार, क्या ही मजाक चल रहा है जनता के पैसे के साथ कि पहले तो 200 करोड़ में प्रोजेक्ट बनाया, बीआरटीएस कॉरिडोर को तैयार किया गया और फिर इसे वापस से 30 करोड़ की लागत से तोड़ा जा रहा है। इसमें जेडीए का कुछ नहीं जा रहा है, जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो जनता का पैसा, क्योंकि जनता के टैक्स से प्रोजेक्ट बना और जनता के टैक्स से ही टूट रहा है। अब सोचिए, अभी हम मौजूद है सीकर रोड पे, सीकर रोड से 200 फीट बाईपास, 200 फीट और उसके बाद सांगानेर रोड पे ये जो बीआरटीएस कॉरिडोर बना है, इसको 200 करोड़ की लागत से बनाया था जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और इसको क्या ही लापरवाही के साथ बनाया कि वो 16 साल बाद अब अधिकारी जाके हैं कि हाँ अब ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं बन पाया, इससे ट्रैफिक हो रहा है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव उनको अब समझ में आ रहा है कि इससे ट्रैफिक बढ़ रहा है, गलत था प्रोजेक्ट, तो अब इसको वापस से 30 करोड़ की लागत से जेडीए अधिकारी तोड़ने वाले हैं। और आपको इसकी अहम 2 वजह हम आपको बता दें कि क्यों इसको तोड़ा जा रहा है। सबसे पहली चीज ये कि इसको कभी पूरा बनाया ही नहीं गया। 200 करोड़ की इस प्रोजेक्ट में लागत लगी, जेडीए ने इसमें 200 करोड़ की लागत लगाई और ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हुआ और इस प्रोजेक्ट को आधा ही रखा, क्योंकि ये आधा था तो कभी ठीक से काम नहीं कर पाया और अभी ठीक से काम नहीं कर पाया क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है। तो अब इसको वापस से 30 करोड़ की लागत से तोड़ा जाएगा। तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है, सीकर रोड से अभी 200 फीट पे तोड़ेगा, करीब 3 महीने में पूरा प्रोजेक्ट तोड़ दिया जाएगा और 30 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तोड़ा भी जाएगा। तोड़ने में भी 30 करोड़ लगेगा, तो उसमें जेडी का तो फायदा हो रहा है क्योंकि तब अधिकारी इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, इंजीनियर्स, ठेकेदार जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तब इसको 200 करोड़ की लागत से बनाया, तब भी कुछ उन लोगों ने बीच में खाया होगा, जब तोड़ेंगे तब भी कुछ खा लेंगे, उनका तो फायदा हो रहा है। जो जा रहा है वो जनता का पैसा, जनता का टैक्स। दूसरी वजह इसको तोड़ने की ये है कि तब इसको बनाया गया तो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाए कि इस रोड से ट्रैफिक, ये जो कॉरिडोर उन्होंने बनाया है जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, उससे ट्रैफिक भी ज्यादा हो रहा है। वो ये समझ नहीं पाए। 16 साल बाद अब अधिकारी जागे हैं, जेडीए जागा है कि इससे ट्रैफिक हो रहा है, इससे दिक्कत आ रही, तो अब 16 साल बाद इस 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को तोड़ा जाएगा। और ये तो शायद महज एक चीज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स, ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमारा प्रशासन करता है। जैसे कि आप रोड ले लीजिए, ये लोग जगह जगह पर रोड बना देते हैं, कुछ महीने बाद उनको याद आता है कि हाँ रोड के नीचे सीवर लाइन भी बनानी थी, फिर वापस से रोड खोद देते हैं। इनका क्या ही जाता है, क्योंकि जब बनता है, जब टूटता है तो पैसा लगता है, जब पैसा लगता है तो इंजीनियर और ठेकेदारों की जेब में जाता है, जो जाता है वो जनता का टैक्स, जनता तो टैक्स भरे जा रही है और जनता के पैसे का इसमें नुकसान हो रहा है, धुआंधार तरीके से उसको बर्बाद किया जा रहा है। जेडीए ने 200 करोड़ का, सोचिए 200 करोड़ रुपए मजाक नहीं, 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि कभी काम ही नहीं आया किसी के, इस प्रोजेक्ट को अधूरा ही छोड़ दिया गया। अब 300 करोड़ की लागत से इसको तोड़ा जाएगा, नुकसान हो रहा है तो जनता का हो रहा है, जेडीए का नहीं हो रहा है। जेडीए के अधिकारियों को कुछ दिक्कत नहीं है, वो एसी में बैठे हैं, तब बना तब उनके पास पैसा पहुंच गया, जब टूट जाएगा तब भी पैसा पहुंच जाएगा। क्या इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताओ और बने रहे राजस्थान वन के साथ।